हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू के एक और करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज हो रही है 24 अप्रैल 2018 और पिछले 24 घंटे में जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रेगुलर ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा लेकिन आप भी इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए। उस भारतीय एनिमेशन अग्रणी और कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास में। तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, भीमसेन खुराना, जो कि बहुत ही एनिमेशन के एक्सपर्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्व-टिकाऊ वित्तीय रूप से स्थिर और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने फिल इन द ब्लैंक्स योजना को पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। वो कौन सी योजना है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है और आप लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, आपको दिखा देता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस WED न केवल संरक्षण की जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि पर्यावरण की रक्षा की कार्रवाई के लिए भी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है, सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में है, G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर 20 आर्थिक अधिकारियों के एक समूह ने व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के उद्देश्य के प्रति सहमति दी है। फिल इन द ब्लैंक्स में एक 2 दिवसीय बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये जो 2 दिवसीय बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है ये आपको बताना है। सो गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वॉशिंगटन डीसी। सी ऑप्शन, वॉशिंगटन डीसी में ये बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हाल ही में बोलीविया के विदेश मंत्री फर्नांडो हुआनुकुनी ने यह घोषणा की है कि 6 देशों ने अस्थायी रूप से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ छोड़ने का फैसला लिया है। निम्नलिखित में से कौन इन 6 देशों में से नहीं है ये आपको कमेंट करके बताना है। सो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उरुग्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे देशों ने ये उन 6 देशों में आते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस वर्ष दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर लोगों को स्थिति और परिस्थिति के प्रति कई विचारों और योजनाओं के साथ जागरूकता प्रदान करने के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किस कंपनी के बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन, बहुत बड़ी बात होती है, तक पहुंचकर इतिहास बनाते हुए पहली भारतीय कंपनी बनने का खिताब हासिल किया है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS नंबर 1 कंपनी बन गई है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है 8वां, द 8th साउथ एशिया जूडो चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन। 8वीं दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये नेपाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 2018 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एथेंस, ग्रीस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2018 के लिए क्या विषय था, मतलब थीम क्या थी। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी कर चुके हैं, तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन होता है उसको खत्म करना। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति
नबी ताजिमा का जापान के किकाई में निधन हो गया है, वे कितने साल की थी? तो ये तो आपको न्यूज़ में भी दिखा रहा होगा। सो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 117 साल। कभी कभी इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से बिलोंग करती थी, तो आंसर हो जाएगा जापान से। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप तो देखो, इसका आंसर आपको बताना है। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का नाम था जिनका हाल ही में 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि आपसे कंट्री पूछ सकता है, तो जापान आंसर हो जाएगा। कितने साल की थी, तो वो 117 हो जाएगा। उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो ये हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। इनका नाम है नवी ताजिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार $100 मिलियन मार्केट कैप हासिल करने का रिकॉर्ड किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीएस। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आईआईटी के पूर्व 50 छात्रों द्वारा हाल ही में बनाई गई राजनैतिक पार्टी का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है। इस पार्टी का नाम है बहुजन आज़ाद पार्टी। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुजन आवाज पार्टी। इन लोगों का एम है कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों के लिए काम करेगी पार्टी, ऐसा इनका अभी से दावा है। तो और एससी एसटी और ओबीसी के लिए इन लोगों ने ये पार्टी बनाई है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कहा गया है कि यदि चीन की ओर से तिब्बत की संस्कृति को विशिष्ट पहचान और सम्मान मिले, तब वे चीन के साथ रह सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दलाई लामा ने ये चीज़ कही है, तो काफ़ी सही चीज़ है ये। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दलितों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए राहुल गांधी द्वारा आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? तो दलित इस समय पॉलिटिक्स का पार्ट बने हुए हैं, तो इसमें हर तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। उसका नाम है संविधान बचाओ अभियान। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संविधान बचाओ अभियान। 17 नंबर क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहतर करने के लिए हाल ही में सरकार ने किस अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो और बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण स्वराज अभियान ये स्टार्ट किया गया है फिर से। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में भारत को किस स्थान पर मौजूद सैनिक स्कूल ने पहली बार लड़कियों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। और ये आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि लखनऊ में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति मिल गई है। 19वां नंबर क्वेश्चन है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने 1.5 अरब यूजर्स का डेटाबेस अपने आयरलैंड स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से अमेरिका भेजेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। 8th का आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने नेशनल असेंबली में शरणार्थी नियमों को कड़ा करने वाले नए आव्रजन बिल को पारित कर दिया है? तो देखो, ये शरणार्थी के नियमों को कड़ा करने वाले किस देश ने, तो ये आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रांस। अगला क्वेश्चन करते हैं। निजी क्षेत्र के किस भारतीय बैंक को हाल ही में आरबीआई ने लंदन और सिंगापुर में ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा यस बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक में टॉप बैंक्स में आता है। इनको लंदन और सिंगापुर में ऑफिस खोलने की परमिशन मिल गई है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, इसको आप पीडीएफ इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपका रेगुलर इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं, जिनको आप डेली बेसिस पर कंप्लीट करने से आपका करंट अफेयर्स का टेंशन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करेंगे।